Welcome to BCommerce Academy online learning program, and the topic of the day is protection against arrest and detention. Protection against arrest and detention has become the most important topic from the polity section because yesterday the Supreme Court of India directed to the state that the state must not use the preventive detention alike it was used in the colonial era. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को बोला है कि राज्य इसका प्रयोग इस तरह से नहीं करेगा जिस तरह से इसका प्रयोग उपनिवेश काल मतलब ब्रिटिश एरा में जिस तरह से इसका यूज किया जाता था उस तरह से इसका यूज नहीं करेगा। इसलिए काफी चर्चाओं में डिटेंशन वाला डिटेंशन टॉपिक आ गया है। एंड व्हाट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये क्या होती है, आइए इसको देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 22। इट इज अ फंडामेंटल राइट, ये एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, इसलिए पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड इट कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम। ये राइट टू फ्रीडम का एक पार्ट है, राइट टू फ्रीडम का एक पार्ट बनाता है। अब प्यारे बच्चों, आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 सेज दैट डिटेंशंस आर टू टाइप। डिटेंशन दो तरह की होती हैं और पहली डिटेंशन जो होती है वो होती है प्यारे बच्चों प्यूनिटिव डिटेंशन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? दंडात्मक निरोध। एंड द सेकेंड वन इज द preventive detention, which means in हिंदी निवारक या निवारण निरोध। एंड जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो इस वाली डिटेंशन को कोट करते हुए बोला है, विच इज द प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखिए प्यूनेटिव डिटेंशन क्या होती है, इसके नाम से थोड़ा सा हमें समझ में आ रहा होगा। वी कैन अंडरस्टैंड इट विद इट्स नेम, दंडात्मक निरोध। इट मीन्स टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस आफ्टर द ट्रायल ऑफ कोर्ट। क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि किसी व्यक्ति को पनिश करते हैं, इसके अंतर्गत प्यूनिटिव डिटेंशन किसी व्यक्ति को पनिश करने के लिए दी जाती है जब उसका क्राइम किसी कोर्ट ने क्या कर दिया हो, या तो किसी कोर्ट में उसका क्राइम प्रूव हो चुका हो, या फिर प्यारे बच्चों उसने कोई जो ऑफेंस है उसने कुछ ऐसा ऑफेंस या उसने कुछ ऐसा क्राइम किया। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो ये क्या होता है? इसका मेन मोटिव किसी को पनिश करना नहीं होता। इसका मेन मोटिव प्यारे बच्चों क्या होता है कि क्योंकि प्यूनिटिव डिटेंशन तो तब दी जाती है जब व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन क्राइम करने से पहले दी जाती है जब व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया है, और ये सस्पिशन के आधार पर दी जाती है कि व्यक्ति, ऐसा लगता है राज्य को कि आने वाले टाइम में इन नियर फ्यूचर द पर्सन विल कमिट एन ऑफेंस, कि आने वाले समय में ये व्यक्ति या अमुक व्यक्ति क्या कर सकता है? कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है, कोई क्राइम, कोई अपराध कमिट कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, टू प्रिवेंट ऑफेंस विच may take place in near future, कि भाई नियर फ्यूचर में ये जो क्राइम है ये व्यक्ति उस क्राइम को कमिट कर सकता है या ऑफेंस को कमिट कर सकता है। उससे बचने के लिए ऑफेंस से व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन दी जाती है। अब देखिए क्या क्या राइट्स प्यूनेटिव डिटेंशन और प्रिवेंशन डिटेंशन में मिलते हैं एक डिटेनियो को, तो आइए इसको भी देखते हैं। प्यारे बच्चों, जो प्यूनेटिव डिटेंशन है इसमें डिटेनियो को क्या क्या राइट मिलते हैं उसको देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत इसमें जो राइट मिलते हैं डिटेनियो को, वो प्यारे बच्चों 4 राइट्स इसमें मिलते हैं बेसिकली। नंबर फर्स्ट राइट इसमें जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा कम्युनिकेट the grounds
द ग्राउंड्स ऑफ द डिटेंशन। क्या समझे? देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी व्यक्ति को डिटेन किया गया है, जो भी डिटेन्यू है, जिसको भी अरेस्ट किया गया है, उस व्यक्ति को अरेस्ट के कारण बताने पड़ेंगे। ग्राउंड्स मतलब उसको उसके कारण बताने पड़ेंगे स्टेट को। स्टेट मतलब राज्य में पुलिस भी आता है, तो पुलिस को उसके कारण बताने पड़ेंगे कि आपको इस आधार पे हमने क्या किया है, अरेस्ट किया है। सेकंड राइट जो इसमें प्यारे बच्चों मिलता है, वो मिलता है राइट टू कंसल्ट with a legal practitioner or to defend it or to be defended by a lawyer, कि भाई किसी लॉयर से उसको, वो किसी लीगल जो प्रैक्टिशनर है उससे कंसल्ट कर सकता है, उसके कंसल्ट करने का अधिकार उसके पास है, और उसके साथ साथ वो उसके द्वारा डिफेंड मतलब वो उसका केस, जो भी प्रैक्टिशनर है या जो भी लॉयर है वो उस व्यक्ति का केस, डिटेन्यू का केस लड़ सकता है या लड़ेगा। उसके अलावा प्यारे बच्चों जो थर्ड इसमें राइट मिलता है, द थर्ड राइट इज टू प्रोड्यूस बिफोर a magistrate within 24 hours including journey time। थर्ड राइट क्या है कि जो भी डिटेन्यू है, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर विद इन 24 आवर्स किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसमें क्या भी इंक्लूडेड है, यात्रा के टाइम को भी इंक्लूड किया गया है कि यात्रा के समय को मिला के 24 घंटे के भीतर जो भी डिटेन्यू है उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द फोर्थ राइट? फोर्थ राइट इसमें क्या है प्यारे बच्चों? तो फोर्थ राइट क्या कह रहा है? फोर्थ राइट ये कह रहा है टू बी released within या after 24 hours if the magistrate order to release। अगर कोई भी मजिस्ट्रेट आगे डिटेंशन को नहीं बढ़ाता है या फिर रिलीज करने का अधिकार देता है, तो डिटेन्यू को 24 घंटे के बाद छोड़ने का क्या होगा, यानी स्वतंत्रता का क्या होगा, छूटने का क्या होगा, अधिकार होगा। तो ये चार राइट प्यूनेटिव डिटेंशन में एक डिटेन्यू को दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्यूनेटिव डिटेंशन क्या है? एक ऐसे व्यक्ति को पनिश करना जिसने कोई ऑफेंस यानी किसने कोई अपराध कर दिया है, और करने के बाद उसको या तो ट्रायल के लिए कोर्ट ने उसकी डिटेंशन को क्या कर दिया, वैलिड घोषित कर दिया है, तो उसको कैद किया जाएगा। अदरवाइज उसके लिए क्या क्या राइट्स हैं? तो प्यारे बच्चों फर्स्ट राइट उसका ये है कि कम्युनिकेट, यानी उसको बताया जाएंगे किस कारण से उसको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है। दूसरा, उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर से या फिर किसी लॉयर से क्या कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है, सुझाव ले सकता है, और कोई लॉयर उसका केस लड़ सकता है। तीसरा राइट, थर्ड राइट उसके पास है कि उसको 24 घंटे के भीतर जर्नी टाइम को इंक्लूड करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। और फोर्थ प्यारे बच्चों उसके पास ये है कि अगर मजिस्ट्रेट आगे उसकी डिटेंशन को नहीं बढ़ाता, आगे उसकी डिटेंशन को कंटिन्यू नहीं करता, तो आफ्टर 24 आवर उसको क्या करना होगा, रिलीज करना होगा, उसको स्वतंत्र करना होगा। तो दीज आर द राइट्स फॉर द प्यूनेटिव डिटेन्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या क्या राइट दिए जाते हैं एक डिटेन्यू को। तो प्यारे बच्चों प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करेंगे तो प्रिवेंटिव डिटेन्यू को क्या क्या राइट्स हैं, तो उसके राइट्स की बात करें तो प्यारे बच्चों इसके पास 3 राइट होते हैं। नंबर फर्स्ट बता रहे हैं प्यारे बच्चों, कम्युनिकेट दी ग्राउंड्स ऑफ दी डिटेंशन। कह रहे हैं कि भाई उस व्यक्ति को भी क्या बताने पड़ेंगे, उसकी डिटेंशन के ग्राउंड्स, कारण बताने पड़ेंगे कि क्यों उसको अरेस्ट किया गया है।
लेकिन आगे बताया गया है प्यारे बच्चों कि इफ द communication is against the public order, the grounds shall not be communicated। कह रहे हैं कि अगर ग्राउंड्स बताना, कारण बताना पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट होगा, अगर मान लीजिए उसके ग्राउंड बताने से कोई वॉयलेंस हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्यारे बच्चों उसको ग्राउंड नहीं बताया जाएगा। यानी कम्युनिकेशन उसको कारण तो बताने पड़ेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों अगर स्टेट राज्य को ऐसा लगता है, यानी पुलिस राज्य का पार्ट है, उसको ऐसा लगता है कि उसके कारण बताना पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो सकता है, तो प्यारे बच्चों पुलिस उसको उसके कारण नहीं बताएगी। लेकिन यहाँ कारण बताना जरूरी है, यहाँ कारण बताना प्यारे बच्चों एक तरह से जरूरी नहीं, वो पुलिस के ऊपर यानी राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा। What is the second right here? The second right is, what is the second right? Second right is the detention shall not be continued after 3 months। क्या कह रहे हैं इसमें कि भाई जिस भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, तो उस व्यक्ति की जो डिटेंशन होगी वो 3 महीने से आगे नहीं बढ़ेगी। यानी डिटेंशन का जो मैक्सिमम पीरियड है वो कितना है, कोई भी व्यक्ति कितने महीने तक डिटेन रह सकता है, अरेस्ट रह सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, केवल 3 महीने, 3 महीने से ज्यादा वो डिटेन नहीं रह सकता। लेकिन प्यारे बच्चों डिटेंशन को आगे 3 महीने से आगे भी बढ़ाया जा सकता है, और वो जो बढ़ाया जाएगा वो ऑन द कंसेंट ऑफ अ बोर्ड, ऑन द कंसेंट ऑफ अ बोर्ड, एक बोर्ड की कंसेंट पे ही आगे बढ़ाया जा सकता है। और प्यारे बच्चों उस बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस होंगे, जजेस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अगर जजेस ऑफ हाई कोर्ट यानी उस राज्य में, जिस राज्य में व्यक्ति को डिटेन किया गया है, उस राज्य के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस अगर डिटेंशन को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं, फेवर में है, तो डिटेंशन 3 महीने से आगे भी बढ़ सकती है। एक चीज और आप यहां ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो हुआ है, उसने प्यारे बच्चों डिटेंशन के टाइम को 3 मंथ से कर्टेल करके, डिक्रीज करके 2 मंथ्स किया है। लेकिन प्यारे बच्चों अभी तक वो किस में नहीं आ पाया है, इफेक्ट में नहीं आ पाया है, अभी तक वो प्रभावी नहीं हो पाया है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों की थर्ड राइट इसके पास क्या है, क्योंकि हमने बताया था कि इसके पास 3 राइट हैं। तो प्यारे बच्चों थर्ड राइट ये है कि प्यारे बच्चों ये क्या कर सकता है, फाइल्ड प्ले अगेंस्ट डिटेंशन, अपनी डिटेंशन के अगेंस्ट अपनी कोई याचिका इत्यादि दायर कर सकता है कि भाई मेरी जो डिटेंशन है वो ठीक नहीं है, उसके खिलाफ वो क्या कर सकता है, एक याचिका इत्यादि दायर कर सकता है। तो ये 3 राइट प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारण निरोध जिस व्यक्ति को मिला है, यानी जिसने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन सस्पिशन, ऐसा संदेह है कि निकट भविष्य में ये व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई ऑफेंस कर सकता है, तो प्यारे बच्चों उसके लिए 3 उसके राइट्स हैं कि सबसे पहला राइट उसके पास ये है कि उस व्यक्ति को ग्राउंड्स यानी कारण बताने पड़ेंगे कि किस आधार पर उसको डिटेंशन दी गई है। और प्यारे बच्चों अगर ग्राउंड बताना स्टेट को ऐसा लगता है, पुलिस को ऐसा लगता है कि ग्राउंड बताना ठीक नहीं है, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है या पब्लिक ऑर्डर के हित में नहीं है, तो उसको ग्राउंड नहीं बताए जाएंगे। यानी फर्स्ट वाला राइट ये डिपेंड करता है किस पे, स्टेट पे। स्टेट चाहे तो बताए और ना चाहे तो ना बताए। सेकंड जो राइट इसमें मिलेगा वो डिटेंशन शैल नॉट बी कंटिन्यूड, डिटेंशन जो होगी वो 3 महीने से आगे जारी नहीं रखी जाएगी। यानी डिटेंशन का जो एक मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स है, और अगर उससे आगे बढ़ाना है तो एक बोर्ड की कंसेंट, एक बोर्ड की सहमति से बढ़ाया जा सकता है। और उस बोर्ड में कौन होंगे, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उस राज्य के जजेस होंगे हाई कोर्ट के। और थर्ड प्यारे बच्चों इसमें बताया गया है कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है, डिटेन्यू अपनी डिटेंशन के अगेंस्ट एक याचिका दायर कर सकता है। एक चीज और ध्यान रखना है कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने जो डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसकी अवधि को, उसकी ड्यूरेशन को कम करके 2 मंथ्स कर दिया है, लेकिन इट इज नॉट इन इफेक्ट, लेकिन ये अभी तक इफेक्ट में, ये अभी तक प्रभाव में नहीं आई है।
तो प्यारे बच्चों ये था प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए भी फंडामेंटल राइट है, और प्यारे बच्चों जो हमारी कंट्री से बाहर के लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनका भी ये राइट है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो राइट है, ये डिटेंशन का जो राइट है प्यारे बच्चों, ये केवल जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके सिटीजन्स के लिए, जो एनिमी कंट्री हैं उनके सिटीजन्स के लिए राइट अवेलेबल नहीं है। या कोई व्यक्ति ऐसा डिटेन हुआ है किसी दूसरी कंट्री का कि वो हमारी कंट्री को क्या कर रहा था, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ काम कर रहा था या वायलेंस क्रिएट कर रहा था, जैसे कसाब इत्यादि हैं, तो उनके लिए भी ये राइट प्यारे बच्चों वो स्टेट पर निर्भर करता है कि वो राइट मिलता है कि नहीं मिलता। एक चीज और इसमें हमें प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है, कि ये जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है, ये केवल क्रिमिनल एंड क्वासी क्रिमिनल केसेस में ही काम करेगा। ये केवल क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल यानी आपराधिक और अर्ध आपराधिक जो केस होंगे, जो मुकदमे होंगे, उसी पर ही काम करेगा। ये सिविल केसेस पर काम प्यारे बच्चों या डिपार्टमेंटल केसेस पे ये काम नहीं करता। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये टॉपिक ऑफ द डे है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट